सन्यासी की योजना में एक गंभीर खामी थी। यह नींद के दौरान काटने से बच सकता था, इसलिए इसे केवल दिन में ही अंजाम दिया जा सकता था, चाहे खड़े हो या बैठे। हमलावर कम से कम 50 सेंटीमीटर ऊंचे थे, जिससे आतंकवादियों को खत्म करना आसान हो गया। दोनों सिरों को एक सुपर सिस्टम निमित्त से जोड़ा गया था। यह बाल से भी पतला था, लेकिन आसानी से क्रूज जहाज को काट सकता था। जल्द ही वह दिन आ गया और जैसे ही क्रूज जहाज ने निमिस को पार किया, समाप्ति योजना आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। जहाँ जहाँ निमिस गुजरा, लोग तुरंत जमीन पर गिर गए और जहाज तेजी से कटने लगा। जहाज पर मौजूद लोगों को कोई असामान्यता महसूस नहीं हुई, जब तक कि एक गश्ती अधिकारी ने अचानक देखा कि उसका लाइफ बॉय बीच से फट गया है। उसने समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाता, वह पूरी तरह से टुकड़ों में बंट चुका था। सौभाग्य से कप्तान ने आवाज सुनकर आगे देखा, लेकिन स्थिति को समझ नहीं पाया। फिर उसका शरीर भी फट गया। इसके अलावा जैसे ही नेमिस जहाज के पिछले हिस्से के करीब पहुंचा, केबिन में तेज धमाके होने लगे और सभी हिस्से तेजी से टूटने लगे। क्रूज जहाज सिर्फ जड़ता के कारण आगे बढ़ता रहा, जब तक कि वह किनारे से टकराया नहीं। उस समय पूरे ढांचे में झुकाव आ गया, कटने के निशान साफ दिखने लगे और यह एक तरफ गिर पड़ा। इस तरह पुलिस की सावधानी पूर्वक योजना के तहत क्रूज जहाज अंततः खंडहर में बदल गया और आतंकवादी पूरी तरह से खत्म हो गए।